गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी तक 6 बच्चे। साखी, सभी को गुड मॉर्निंग। इस हिंदी कक्षा में आपका सभी का स्वागत है। और जो है साखी नंबर 4, जैसा कि आपको चल रहा है, सामने लिखा गया है ब्लैक बोर्ड पर, कबीर की साखियां व शब्द पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्नोत्तर। प्रश्न भी रहेंगे और उत्तर भी रहेगा। तो इस प्रकार से साखी नंबर 4, उसका अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। साखी नंबर 4, कबीर की साखी व शब्द पाठ्यांश के अंतर्गत जल्दी से जल्दी आप कक्षा में ज्वाइन होइए। कार्य के प्रति जो है पंक्चुअलिटी, ट्रांसपेरेंसी बहुत ही आवश्यक है। सर सर आपको तीसरी साखी का लिखवाना है। तीसरी का तो हो गया था कल ना, कल लिखवाया था तीसरी का। सर एक और बार दोबारा लिखवा दो सर, एक दो क्वेश्चन ही तो होंगे। तो ऐसे तो फिर हमारा टाइम बहुत चला जाएगा ना, तो लिखवा रहे हैं बड़ी चीजें, कौन लिखवाता है ना। चलो खैर, तुम कह रहे हो तो लिखवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैसे टाइम बहुत बर्बाद होता है, जल्दी लिखिए, समझो, फिर आगे के पार्ट में नहीं हो पाएंगे, फिर बाद में और चक्करबाजी होगी। सर कल नेटवर्क इश्यू था, इसकी वजह से काम नहीं होता। चलो खैर, मानना है। क्या नाम है आपका? सर अनामिका। अच्छा, ठीक है। काम के प्रति आपकी वफादारी को देखकर हम तीसरी साखी का अर्थ जो लिखवाते हैं, समझो। प्रश्न रहेंगे। देखो, तीसरी साखी का अर्थ तो कल हमने बता ही दिया था, ठीक है ना, लेकिन उनके उत्तर जो है हम लिखें। कवि की दृष्टि में ज्ञान का रूप कैसा है? कवि की दृष्टि में ज्ञान, कवि की दृष्टि में ज्ञान का रूप कैसा है, सही है। ज्ञान का रूप मतलब आकार। कवि की दृष्टि में ज्ञान का रूप कैसा है, प्रश्न यह है। कवि की दृष्टि में ज्ञान हाथी के समान सबल है। उत्तर,
कबीर की दृष्टि में ज्ञान हाथी के समान हाथी के समान हाथी के समान सबल है, मजबूत मतलब ताकतवर, ठीक है, सबल है। जो अपना रास्ता खुद बना लेता है, बना लेता है, जो अपना रास्ता खुद बना लेता है, किसी की चिंता नहीं, वह किसी की चिंता नहीं करता, वह किसी की चिंता नहीं करता। पहला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न आपके सामने, कवि ने मानव को क्या प्रेरणा दी है? कवि ने मानव को क्या प्रेरणा दी है? कवि ने मानव को क्या प्रेरणा कवि ने मानव को क्या प्रेरणा दी है? कवि ने मानव को लोक निंदा की चिंता न कर, लोक निंदा की चिंता न कर, ईश्वर न कर, वह ईश्वर के नाम में डूबा रहे। तीसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कवि ने किस ज्ञान को श्रेष्ठ माना है? कवि ने किस ज्ञान को श्रेष्ठ माना है? कवि ने साधना से प्राप्त उस ज्ञान को श्रेष्ठ माना है जो मानव स्वयं प्राप्त करता है। कवि ने किस ज्ञान को श्रेष्ठ जो मानव अपनी साधना होती है, त्याग तप परिश्रम, समझो, जो मानव अपनी साधना से खुद प्राप्त करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस 2 के 3 प्रश्न थे जो मैंने करवा दिए। अब साथ ही नंबर 4 के प्रश्न भी होंगे। सर, हाँ जी सर, जो दूसरी साखी थी उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे ना? अभी 3 प्रश्न थे इसमें भी। दूसरी साखी में कबीर ने प्रेमी किसे कहा है? यस सर, ये हो गया था। हाँ, विष कब अमृत में बदल जाता है? यस सर, और एक और बस 2 ही प्रश्न थे इसमें। हाँ सर, बस यही पूछना था। ठीक है।
ओके सर, थैंक ठीक है, सही। चौथा प्रश्न, चौथा साखी जो आपके सामने, पखा पखी के कारण। यस सर। हाँ, एक मिनट। चौथा चौथा जो आपको बताया जा रहा है, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय, तो ही संत सुजान। ठीक है, तो इस प्रकार से चौथी साखी का भाव है, अर्थ है। कबीर कहते हैं कि ये संसार पक्ष विपक्ष के झगड़े में उलझकर ईश्वर के नाम को भुलाकर इससे दूर होता जा रहा है। पक्ष विपक्ष का झगड़ा, जैसे हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, मुसलमान कहे रहमाना, हुए दोनों पर एक ही, ये मर्म काहू ना जाना। समझो, इस प्रकार से इस विवाद को छोड़कर, पक्ष विपक्ष कहलाता है ये, इसको छोड़ करके एक समन्वयवादी दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात हमें धर्म किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा या ईश्वर के अलग अलग नाम में भेद नहीं करना चाहिए। ईश्वर एक ही है, वही ब्रह्मा, वही तुर्क, वही आदम कहिए, वो हिंदू को तुर्क कहावे, एक ही जुदी पर रहिए। समझो, वही ब्रह्मा, वही आदम, वही तुर्क कहिए, समझो, वो हिंदू को तुर्क कहावे, एक ही जुदी पर रहिए। तो इस प्रकार से ईश्वर के अलग अलग नाम है। कोई ब्रह्मा कहता है, कोई तुर्क कहता है, कोई आदम कहता है, लेकिन ईश्वर का स्वरूप एक ही है। ईश्वर जो है किसी भी रूप में हो, एक ही है। समझो, तो इस प्रकार से आपसी एकता हमें रखनी चाहिए, भेदभाव आपस में नहीं रखना चाहिए। हमें यह अधिकार है कि हम ईश्वर को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, हम ईश्वर की अलग अलग तरीके से पूजा कर सकते हैं, पर किसी का विरोध करना ठीक नहीं। समझो, बस हमें ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कबीर जो है निर्गुण के उपासक थे, उनका ब्रह्म तो निराकार था। समझो, और सर्वव्यापक था, कण कण में विराजमान था। तो इसलिए निर्गुण ब्रह्म की आराधना, भक्ति पर कबीर सर को। लोक निंदा का मतलब क्या है? क्या कह रहे हो? सर लोक निंदा का मतलब? लोक निंदा का मतलब सामाजिक भय। जैसे समाज में, जिसमें कहते हैं समाज में बुराई होती है, जैसे भक्ति कोई करता है तो लोग कहते हैं कि यार ये क्या यार ढोंगबाजी कर रहा है, समझो। तो इस प्रकार की बातें कहते हैं, क्या ढोंगबाजी है और बेकार में टाइम बर्बाद कर रहा है ना, इसका क्या मतलब है, अंधविश्वास है। इस तरह की बातें कई तरह की हो सकती हैं अलग अलग दृष्टि में। समझो, तो वो जो लोक निंदा कहलाती है। जो समाज में कोई भक्त होता है तो कहते हैं क्या यार ढोंगबाजी करता है, तो ओके सर। ये वाली बातें तो उनकी चिंता नहीं करना चाहिए हमें। मतलब जो कोई भी काम करना हो उसको एक सही दिशा में करना चाहिए, इस चीज को कबीर ने कहा है। सही पूछा आपने, बहुत अच्छी बात पूछी है, वेरी गुड। साखी नंबर 4 में जो अब हमने अर्थ बताया था, आपको थोड़ा सा बताया ना। कबीर कहते हैं कि यह संसार पक्ष विपक्ष के झगड़े में उलझकर ईश्वर के नाम को भुलाकर उससे दूर होता जा रहा है। मतलब आपसी झगड़ा ही बढ़ता जा रहा है, ईश्वर का नाम तो दूर हो गया। आपसी मतभेद, मतांतर, धर्म धर्मांतर, जाति जातांतर, समझो। तो इस प्रकार के भेदभाव जो है ये समाज को बांटते हैं, समाज को तोड़ते हैं, समझो, और विघटन करते हैं समाज में, समाज का विघटन करते हैं। तो इन चीजों से दूर हटके हमें लक्ष्य को ऊंचा रखना चाहिए। जितना ही हमारा लक्ष्य ऊंचा होगा, उतने ही जो है हमारे विकार और संकीर्णता जो खत्म होती चली जाएंगी, हम ऊपर उठते जाएंगे और वह चीज छोटी होती चली जाएगी। कि एक समय ऐसा आएगा वो हम इतने ऊपर उठ गए होंगे वो हमें दिखाई भी नहीं देगी। तो इस चीज की ओर संकेत किया गया है, हल्का सा संकेत है। उसके लिए तेरे मेरे का भेद ही प्रमुख है। जो व्यक्ति निरपक्ष होकर ईश्वर का नाम बजता है वह चतुर ज्ञानी संत है। निरपक्ष होकर, समझो,
कि मैं ईश्वर का नाम जपना है खाली, बस समझो, किसी के नाम से और उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। भाव यह है कि यह संसार तो झूठा है और इसे यहीं रह जाना है। इस संसार को छोड़ने के बाद मनुष्य के साथ यह नहीं जाएगा, बल्कि उसकी भक्ति और सत्कर्म जाएंगे। इसलिए उसे ईश्वर के नाम की ओर उन्मुख होना चाहिए, है ना। ईश्वर का नाम जपते रहना चाहिए। ईश्वर के नाम के जपने के बारे में ऐसा कहा गया है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि जिस प्रकार से अग्नि जो है लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार से ईश्वर का नाम मात्र लेने से हमारे सारे पाप भी जो है धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, विकार नष्ट हो जाते हैं। ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं। तो इस प्रकार के प्रसंग जो आए हैं प्राचीन कथाओं में है ये, समझो। तो इसके बाद अब हम इसका अर्थ तो हमने बताया। अब इसके बाद इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो अब आपको दिए जाएंगे। इसमें पहला प्रश्न है पखा पखी क्या है। पहला ही प्रश्न बनता है, समझो। प्रश्न 1, पखा पखी क्या है ये। पखा पखी क्या है। मानव मन में छिपी तेरे मेरे पक्ष विपक्ष और परस्पर लड़ाई झगड़े की भाव ही पखा पखी है। मानव मन में छिपी तेरे मेरे की भावना, पक्ष विपक्ष परस्पर लड़ाई झगड़े की भाव ही पखा पखी है। पक्ष, सही अर्थ इसका पक्ष विपक्ष है। वैसे पक्ष विपक्ष, पखा पखी पक्ष, पक्ष विपक्ष, परस्पर लड़ाई झगड़े की भावना ही पखा पखी है। परस्पर आपस, परस्पर मतलब आपस में लड़ाई झगड़े की भावना, लड़ाई झगड़े की भावना ही पखा पखी है। पखा पखी, ये देख रहे हैं पखा पखी क्या है। मानव मन में छिपी तेरे मेरे की भावना, पक्ष विपक्ष परस्पर लड़ाई झगड़े की भावना ही पखा पखी है। पखा पखी का वैसे शाब्दिक अर्थ पक्ष विपक्ष है। वैसे पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के प्रति टकराव, समझो। एक धर्म जब दूसरे धर्म को छोटा कहता है सर अपने, हाँ बोलिए। सर पक्ष विपक्ष के आगे क्या लिखा है? हैं? पक्ष विपक्ष के आगे क्या लिखा है? पक्ष विपक्ष का मतलब, पक्ष मतलब अपने फेवर में, विपक्ष मतलब दूसरा, समझो, अलग, जो विरोध करता है। विपक्ष मतलब विरोध करने वाला, पक्ष मतलब अपने फेवर का, अपनी तारीफ करने वाला। इस प्रकार से, इस प्रकार की भावना पक्ष विपक्ष परस्पर लड़ाई झगड़े की भावना ही पखा पखी है। लड़ाई झगड़े की भावना आपस में नहीं होनी चाहिए, समझो। पक्ष विपक्ष, समझो, हमें जो है अपनी एक ही बात पर रहना चाहिए। यदि पक्ष विपक्ष की भावना रहेगी तो झगड़ा बढ़ेगा। जो मैंने बताया अभी, धर्म धर्मांतर, समझो, मत मतांतर, अलग अलग मत को मानने वाले होते हैं। एक धर्म दूसरे धर्म को छोटा कहता है, ये पक्ष विपक्ष की भावना है। वह दूसरा कहता है कि मेरा धर्म बड़ा है, कोई कहता है कि मेरा ये मैं बड़ा हूँ, है ना, तुम छोटे हो। इस प्रकार की भावना जो होती है ये पखा पखी, इससे मतलब है इनका पखा पखी। कबीर ने इनको एक शब्द दिया है पखा पखी, तो इस प्रकार की है। वैसे तो कोई भी धर्म न छोटा है न बड़ा। जिस प्रकार से जितनी भी नदियां हैं वह उनका जल इकट्ठा होकर हमेशा समुद्र में ही जाता है।
और समुद्र में जब चले जाते हैं तब उनका नाम कुछ नहीं होता, केवल समुद्र होता है। तो उसी प्रकार से जितने भी धर्म हैं सब ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से जब ईश्वर से जुड़े हुए हैं तो इसमें अलग अलग धर्म वाली बात नहीं, जब ईश्वर से वह जुड़ जाते हैं तब जो है एक धर्म हो जाता है, एक ही धर्म वो हो जाता है, समझ। तो इस प्रकार से आप देखिए, तो आपकी कक्षा में उपस्थिति बहुत ही कम रहती है, आपकी कक्षा में उपस्थिति बढ़नी चाहिए, समझो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात क्लियर हुई। प्रश्न नंबर 2 अब है, सारा संसार किसे बुला रहा है? सारा संसार सारा संसार जो है ईश्वर के नाम को सारा संसार ईश्वर के नाम और भक्ति भाव को, ईश्वर के सारा संसार ईश्वर के देख लीजिए, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न आपके सामने, सारा संसार किसे बुला रहा है? सारा संसार ईश्वर के नाम को और भक्ति भाव को बुला रहा है, ठीक है। आपस में लड़ाई झगड़ा के कारण ईश्वर का नाम उसमें घटता जा रहा है, भक्ति भाव खत्म होते जा रहा है। भक्ति का मतलब सेवा से है, सेवा ही भक्ति है, समझो। चाहे आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे भी ये भक्ति हो गई, समझो। किसी का आप इज्जत करते हैं, समझो, ये त्याग की भावना आपके अंदर, यह भी भक्ति का एक रूप है। किसी लाचार व्यक्ति की मदद करते हैं, वह भी भक्ति का ही एक स्वरूप है। आप जो है चिड़ियों को दाना देते हैं, पशु पक्षियों को यस सर खिलाते हैं, यह भी भक्ति है। हाँ बोलो। तो इस प्रकार से जी ठीक है, भक्ति भाव। सच्चा संत कौन है? अब ये प्रश्न है इसमें, सच्चा संत कौन है? छोटे प्रश्न है इसके वैसे। कबीर के अनुसार सच्चा संत कौन है? अलग अलग मत होंगे इसमें, कोई कोई का सच्चा संत वह होता है, कोई कहता है यह होता है। पर कबीर के अनुसार सच्चा संत कौन है? सच्चा संत लिखाने को, सच्चा संत कौन है? सच्चा संत वह है जो वैर वैर दुश्मनी होती है, विरोध, बुराई करना, है ना। सच्चा संत वह है जो वैर विरोध की भावना भक्ति भाव में भक्ति भाव में डूबा रहता है, डूबा रहता है ना। वह सच्चा संत है जो वैर विरोध की भावना से दूर होकर भक्ति भाव में डूबा रहता है। अर्थात वही आ गए जो लोक निंदा का भय नहीं करता, वैर विरोध, समझो, उससे कोई लेना देना नहीं उसे, समझो। कबीर नहीं कहा है, इसके दोहे में भी कहा है, दोष पराया देखी करी, चले हसंत हसंत, अपने याद ना आवई, जाको आदि ना अंत, समझो।
अक्सर लोग जो दूसरे की दोस्त को बुराइयों को देखकर हंसते हैं, पर यह नहीं देखते कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं, पहले इनको दूर करना चाहिए, तो सारा जग ही जो है बुराइयों से दूर हट जाएगा। तो ये प्रकार की बातें हैं। ये संसार किस कारण से भूला हुआ है? संसार किस कारण से भूला हुआ है? हेलो। यह संसार आपसी झगड़े, लड़ाई झगड़े, तर्क वितर्क आदि के कारण, यह संसार आपसी लड़ाई झगड़े, तर्क वितर्क के कारण ईश्वर को भूला हुआ है। तो इस प्रकार से इसके जितने प्रश्न थे वो पूरे हल हो गए हैं। मतलब जो भी इसमें महत्वपूर्ण बातें आई थी उस पर आधारित प्रश्न होते हैं अर्थ पर, तो सारे ही यह हो गए हैं। संसार किस कारण से भूला हुआ है, चौथा प्रश्न था इसमें। संसार किस कारण से भूला हुआ है? यह संसार आपसी लड़ाई झगड़े, तर्क वितर्क, तरह तरह की जो बातें बताते हैं। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की बात को काटता है, तो दूसरा व्यक्ति की नई बात लाता है, दलील पेश करता है। सचो तो कबीर कहते हैं कि यह संसार आपसी लड़ाई झगड़े, तर्क वितर्क, बहसबाजी, लंबी लंबी डिस्कस, समझो, समय की बर्बादी भी है, और इसके कारण वह ईश्वर को भूला हुआ है ना। ये है। तो इस प्रकार से चौथे का अर्थ कंप्लीट हो गया। अब जो है पांचवें का अर्थ आपको बताया जाएगा। पांचवा का कितने प्रश्न रहेंगे देखें। पांचवा दोहा आपके लिए प्रस्तुत कर देंगे हम। उसका अर्थ जो है जो भी प्रश्न से होंगे, ज्यादा तो खैर नहीं है, इसमें भी दो तीन प्रश्न छोटे। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट ना जाई। है ना। कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान ईश्वर के वास्तविक सच को समझे बिना, कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान ईश्वर के वास्तविक सच को समझे बिना कर्मशः राम और अल्लाह शब्दों को दुराग्रह पूर्वक पकड़कर डूब मरे। इस संसार में वह सावधान है जो इन दोनों में फैलाए धोखे के जाल में नहीं फंसता और सार्वभौमिक सत्यता को समझता है। सार्वभौमिक मतलब जो हमेशा रहता है, शाश्वत रहता है, समझो। सार्वभौमिक सत्यता को समझता है कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में बसने वाला चेतन ही राम और अल्लाह है ना। अर्थात ईश्वर हर एक के दिल में है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना पर्वत में, ना कैलाश में। मैं तो हूं बंदे केवल तेरे दिल में, समझो। ये है, समझो। मुझको तू कहाँ ढूंढे बंदे, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना पर्वत में, ना कैलाश में, मैं तो हूं तेरे दिल में, समझो। तो इस प्रकार से ये तीसरा की जगह पांचवा यहाँ पे आ जाएगा, समझो। ये ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए। इसमें ऐसे भी कर दिया गया है जिससे कि कोई ये ना समझे कि यार ये नया, समझो।
ये 3 प्रश्न जो है रख होंगे अब। सर चौथा वाला भी मिटा दो। है चौथा वाला भी मिटा दो। हो गया क्या? यस सर। सभी का हो गया क्या? बात यही तो है, कोई कोई कहेगा फिर मेरा नहीं हुआ है। प्रॉब्लम ये है, अभी धीरे धीरे एक थोड़ा सा मैं एक प्रश्न लिखूंगा, फिर मैं इसके बाद मिटाऊंगा इसको, ठीक है? एक प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे इसमें। पहला है, पहला प्रश्न लिख लो, सरल प्रश्न है बहुत ही। क्या? देख लीजिए, चौथा वाला भी आपने कहा था, तो इसलिए जो बात कही गई इसको पूरा कर दिया गया। समझो? जिससे बाद में किसी को कोई डाउट ना बने और लिखने में आसानी रहे। फैक्ट था इसमें। प्रश्न 2, ठीक है? समय को देखते हुए प्रश्न दूसरा, समझो? कवि के अनुसार जीवित कौन है? धार्मिक भावों का
जपता है। कबीर के अनुसार जीवित कौन है? कबीर के अनुसार जीवित वह है जो धार्मिक भेदभावों को बुलाकर भुलाकर ईश्वर का नाम जपता है। जो धार्मिक भेदभावों को भुलाकर ईश्वर का नाम जपता है। कभी मनुष्य से क्या अपेक्षा करता है? कबीर जो है मनुष्य से क्या अपेक्षा करता है? क्या अपेक्षा मतलब उम्मीद होती है, क्या अपेक्षा? उत्तर, कबीर मनुष्य से क्या अपेक्षा करता है? समझो, कभी मनुष्य अपेक्षा करता है कि वह जात पात को भुलाकर ईश्वर के नाम में डूबा रहे। ईश्वर के नाम में डूबा रहे, है ना। तो इस प्रकार से कहा है कबीर ने, है ना, मुझको तू कहाँ ढूंढे बंदे, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना ना कैलाश में ना काबा में, मैं तो हूँ बस तेरे दिल में। तो इस प्रकार की बात इसमें आई है। जो है इस दोहे का मेन भाव यही था, समझो, जो आपके सामने स्पष्ट कर दिया गया और भी इस दोहे के माध्यम से, समझो। तो इस प्रकार से दो प्रश्न जो है, ये पांचवा जो है आपके सामने कर दिया गया। छठा यदि हम करेंगे तो आपका समय हो जाएगा, फिर हो नहीं पाएगा। तो छठा सातवां कल हो जाएंगे, धीरे धीरे इस वीक में ये पूरे हो जाएंगे। वैसे समझो, हाफ डे का पूरा हो जाएगा, फिर इसके बाद हम इसमें लेसन पार्ट की शुरुआत कर सकेंगे। समझो, दो बैलों की कथा और लाशा की ओर से संबंधित कोई प्रश्न होंगे वह भी हम आपको देंगे। समझो, तो करिए, आप अपना काम कंप्लीट कीजिए जल्दी, समय के तकाजे को समझिए, क्योंकि समय एक ऐसी धुरी है जो कभी किसी का इंतजार नहीं करती। यह हमेशा आगे ही बढ़ता है। किसी प्रकार का डाउट है या शंका या समाधान है, उसका समय भी है। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, और गूगल क्लासरूम में आपको होमवर्क जो है हमने क्रिएट कर दिया है, जल्दी से जल्दी उसे पूरा कर आप होमवर्क हमें पीडीएफ बनाकर जल्दी से जल्दी भेजिए, जिससे कि हम आपका रिटर्न कर सकें। समझो, पहले वाले में आपकी हालत बहुत खराब थी, आपने ज़्यादा नहीं भेजा, लेकिन कल ही हमने जो है होमवर्क क्रिएट कर दिया है गूगल क्लासरूम में। आप देखिए और अपना होमवर्क जल्दी से जल्दी पूरा करके हमें भेजिए पीडीएफ बनाकर, और हम आपको जल्दी से जल्दी रिटर्न करेंगे। समझो, तो इस प्रकार से अभ्यास भी बनता है और लिखने का वो एक जज्बा भी बढ़ता है। समझो, कहा भी गया कि प्रैक्टिस मैन मेक्स इट परफेक्ट। समझो, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ध्यान रखिए कि अभ्यास के महत्व को समझिए। समझो,
अभ्यास ही बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। निरंतर अभ्यास करने से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मैन मेक्स इट परफेक्ट। अभ्यास ही व्यक्ति को महान बनाता है, योग्य बनाता है, एबल योग्य, दक्ष, निपुण। समझो? तो इस प्रकार से आप एक्टिव रहिए, अलर्ट रहिए, समझो, और कॉन्सेंट्रेट रखिए। जो चीज बताया जा रहा है आपको वो आपके अच्छे के लिए है, ठीक है। और अपना राइटिंग में भी आप सुधार रखिए, अच्छा से अच्छा आप लेख लीजिए। लिखने का भी एक मेथड होता है, समझो, अच्छी तरह से आप लिखिए। और कठिन शब्द जो आपको नहीं आ रहे हैं उनका अलग से अभ्यास करें, उनको 5-5 बार लिखें, जिससे वह शब्द दोबारा आए तो गलत ना हो, वर्तनी दोष नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से रास्ता एक, उपाय अनेक। समझो? रास्ता एक ही है आगे बढ़ने का, मेहनत और उपाय अनेक। समझो? ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से अब धीरे धीरे आपका समय समापन की ओर है। हम अगली कक्षा में फिर आपसे रूबरू होंगे, मिलेंगे। समझो? धन्यवाद।